तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है एक ड्रामा मूवी। इस फिल्म का नाम है ज़ुइगाटो और फिल्म के लीड रोल में है कपिल शर्मा। ये फिल्म हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर मानस से मिलते हैं जो कि ट्रेन में सफर कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि ट्रेन आने वाले प्लेटफॉर्म में रुकती ही नहीं बल्कि लगातार चलते जा रही थी। मानस को लग रहा था कि ट्रेन का ड्राइवर सो गया है, इसलिए वो ड्राइवर से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसे भीड़ नजर आती है और वहां सभी लोग सुगम का फॉर्म लेने के लिए खड़े थे। लेकिन ये सब तो बस एक सपना था। मानस ज़ुइगाटो कंपनी में डिलीवरी का काम करता है, लेकिन रोज उसे कम ऑर्डर मिलते हैं जिस कारण उसकी आमदनी भी कम होती है। इसीलिए उसकी पत्नी प्रतिमा अपने लिए मॉल में झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लेती है ताकि मानस को मदद भी हो जाए। लेकिन मानस अपनी बीवी से काम नहीं करवाना चाहता था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी काम करे। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं जिनके नाम है कार्तिक और पूर्वी। साथ में मानस की माँ भी रहती है जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। सुबह तैयार होकर मानस अपनी डिलीवरी के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है जो बस स्टॉप जा रहा था। मानस अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम्हें फैक्ट्री में काम मिला है, लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है और कहता है बहुत दिन हो गया, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन हमारे जैसे मजदूर के लिए एक आदमी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। उसका नाम है गोविंद राज, जो अगले हफ्ते भुवनेश्वर आने वाला है और वो हमारे जैसे मजदूर को काम दिलवाने में मदद करेगा। इधर घर में हम देखते हैं कि प्रतिमा से मिलने के लिए उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत आती है और उसके लिए काम लेकर आती है। बताती है कि घर में आपको तेल मालिश का काम करना है, जिसके लिए वो लोग आपको 300 रुपए घंटे का देंगे। लेकिन प्रतिमा मना कर देती है क्योंकि उसे मॉल में झाड़ू पोछा का काम मिल चुका था। लेकिन वो औरत प्रतिमा को चलने को बोलती है क्योंकि उसने पहले से ही उसे बता दिया है कि प्रतिमा नाम की औरत आने वाली है तेल मालिश करने के लिए। इधर मानस को दिन का पहला ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर को देने के लिए वो एक घर में पहुंचता है। वो देखता है कि उस घर में जो आदमी रहता है वो उसकी बेटी पूर्वी के स्कूल का प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल जानकर खुश होता है और कहता है कि पूर्वी बहुत अच्छी स्टूडेंट है और मानस को टिप भी देता है। मानस वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रतिमा अपनी पड़ोसी के साथ उसी परिवार के घर चली जाती है जहां उसे तेल मालिश करने के लिए बुलाया गया था। वहां जब उसे पूछा जाता है तुम ये काम कब से कर रही हो, तो प्रतिमा झूठ कहती है कि वो 10 साल से तेल मालिश का काम कर रही है। वो औरत अपने पति के पीठ की मालिश करने को बोलती है। प्रतिमा मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ औरतों की मालिश करती है। इधर मानस अपनी डिलीवरी लेने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर बैठा रहता है और अपने मोबाइल पर अपने कंपनी का वीडियो देखता है कि किस तरह अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। लेकिन उसका कंपनी का एक और डिलीवरी बॉय वहां पर बैठा हुआ था। वो उसे बताता है कि हमारा एक ग्रुप है, अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें फायदा होगा। तभी वहां पर एक और डिलीवरी बॉय आता है और आकर बताता है कि कंपनी ने 3 बार मुझे अपने जोन से बाहर भेजा, जिस कारण उसे खाने का सामान भी नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर में ज़ुइगाटो कंपनी उसे ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देता है क्योंकि अपने जोन से वो बाहर आ चुका था। वो डिलीवरी बॉय अपना खाना पकड़ता है और अपना जोन में वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद रेस्टोरेंट का मालिक डिलीवरी पहुंचाने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास लड़के नहीं थे। फिलहाल मानस के पास कोई डिलीवरी का ऑर्डर नहीं था, इसीलिए वो रेस्टोरेंट का मालिक का डिलीवरी पहुंचाने के लिए चला जाता है, जिसके लिए मालिक उसे पैसे भी देता है। जिस जगह वो डिलीवरी पहुंचाने के लिए गया था वहां पर उसी के कंपनी का एक और डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो एक मुस्लिम लड़का था और उसे डिलीवरी करने के लिए मंदिर के अंदर जाना था, इसलिए मानस उसकी मदद करने के लिए मानता है और उसे अपना डिलीवरी दे देता है मंदिर के अंदर रख कर आने के लिए, क्योंकि कस्टमर मंदिर के अंदर था। मानस डिलीवरी लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है और कस्टमर को डिलीवरी देता है और कस्टमर भी उसे 100 रुपए टिप देता है। मानस दूसरे डिलीवरी बॉय को 100 रुपए दे देता है और बदले में डिलीवरी बॉय मानस को सिर्फ 20 रुपए देता है। तभी मानस को उसका ऑर्डर मिलता है और वो अपने ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मानस बताए हुए एड्रेस में समय से पहले ना पहुंचने के कारण उसकी डिलीवरी कैंसिल करवा दी जाती है, जिससे कि मानस का लॉस हो जाता है। घर पहुंचने के बाद पूर्वी अपने पापा से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उसके प्रिंसिपल के घर चले गए थे। मानस अपनी बेटी को समझाता है कि वो जानबूझकर उसके प्रिंसिपल के घर नहीं गया था, बल्कि वो काम करने के लिए गया था और आज के बाद वो उसके प्रिंसिपल के घर नहीं जाएगा। उस दिन मानस पूरे दिन में 8 डिलीवरी करके आया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा डिलीवरी उसने किया। लेकिन इसके चक्कर में वो अपना खाना खाना भूल जाता है और इसीलिए प्रतिमा उसे समझाती है कि भले आप 2 डिलीवरी कम करिए लेकिन खाना तो खा लीजिए। अगले दिन प्रतिमा अपने मॉल वाले काम के लिए फोटो बनाने के लिए स्टूडियो चली जाती है और फोटो बनाकर वो सीधे मॉल जाती है।
जहां उसे अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करवाना था। सब कुछ हो जाने के बाद जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे सभी से मैनेजर मिलने के लिए आते हैं और सभी को बताया जाता है कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर काम करेंगे और ये भी बताता है कि आप लोग कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैनेजर सबको समझाते हैं कि साफ सफाई के अलावा आप सभी को टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा। ये सुनकर प्रतिमा का होश उड़ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि टॉयलेट भी उसे साफ करना पड़ेगा। अगले दिन मानस वापस डिलीवरी करने के लिए घर से निकलता है, लेकिन वो अपने कंपनी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में आता है जहां सभी डिलीवरी पार्टनर्स को काम करने का तरीका बताया जाता है। लेकिन उनमें से एक डिलीवरी बॉय कहता है कि अगर आप लोग पेट्रोल का दाम कम कर देंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे आमदनी से लगभग आधा पैसा तो पेट्रोल में ही चला जाता है। इसके लिए कंपनी वालों ने एक इलेक्ट्रिक बाइक भी डिलीवरी बॉय के लिए बनाया है ताकि सभी की आमदनी बढ़ सके। लेकिन इसमें एक शर्त है, जिन्होंने पूरे दिन में 10 से ज्यादा डिलीवरी किया है उन्हीं को पहले ये बाइक दी जाएगी। मानस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कंपनी वालों को बुरा भला कहने लगता है। तभी उसे स्कूल से फोन आता है और मानस तुरंत अपने बेटे के स्कूल पहुंचता है और देखता है कि उसके बेटे कार्तिक का पैर से खून निकल रहा था। स्कूल वाले बताते हैं कि पहले उसने उसकी माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए आपको फोन किया गया। मानस अपने बेटे कार्तिक को लेकर घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक डिलीवरी का ऑर्डर आता है। मानस अपने बेटे को लेकर रेस्टोरेंट जाता है और अपना ऑर्डर पिकअप करता है और उस ऑर्डर को लेकर वो दोनों कस्टमर के घर चले जाते हैं। इसके बाद मानस पैसा डिपॉजिट कराने के लिए जाता है, लेकिन उसी समय उसका बेटा कार्तिक अपने मोबाइल से ज़ोइगाटो ऐप से एक आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है और उसे लग रहा था कि यह ऑर्डर उसके पिता उसे देने के लिए आएंगे और मानस देखता है कि उसके बेटे के पास एक फोन है जिससे कि वो ऑर्डर किया है। उसका बेटा बताता है कि यह फोन उसके दोस्त का है और वो कल उसे वापस कर देगा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जो आइसक्रीम का ऑर्डर उसके बेटे ने किया था वो ऑर्डर किसी और डिलीवरी बॉय को मिल जाता है। ये देखकर कार्तिक हैरान हो गया था। मानस अपने बेटे को समझाता है कि फालतू के पैसे बर्बाद मत कर, क्योंकि मैं सारा दिन काम करके एक एक रुपया जोड़ता हूँ और तुम सारा पैसे उड़ा दोगे तो कैसे चलेगा। इधर घर में प्रतिमा अपना यूनिफॉर्म लेकर आती है जिसे पहनकर वो काम पर जाएगी। तभी मानस की माँ अपने बिस्तर में टॉयलेट कर देती है। उसे संभालने के लिए प्रतिमा आती है और उसे बाथरूम लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद मानस अपने बेटे को लेकर घर वापस आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आज भी वो 10 डिलीवरी कंप्लीट नहीं कर पाया। मानस अपनी माँ को संभालता है और प्रतिमा से कहता है कि अगर तुम भी काम पर चली जाओगी तो घर में माँ का ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए वो अपनी पत्नी को काम करने के लिए मना करता है। रात हो जाती है और प्रतिमा मानस को समझाती है कि नाइट शिफ्ट में उसे सिर्फ 6 घंटे काम करने हैं और इसके लिए उसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मानस प्रतिमा को काम में जाने से मना करता है। अगले दिन मानस अपने काम के लिए निकलता है और काम करने के बाद वो खाना खाने के लिए एक जगह जाता है ताकि वो जल्दी से खाना खाकर फिर से अपना काम शुरू कर सके। मानस सभी को बताता है कि गवर्नमेंट की स्कीम आई है जिसमें कोई भी आदमी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन भर सकता है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि आखिर नौकरी यहाँ किसको मिलती है। मानस खाना खा रहा था, तभी उसे अपने मोबाइल पर एक ऑर्डर आता है और वो अपना खाना रख देता है और ऑर्डर पिकअप करने के लिए चला जाता है। मानस देखता है कि 120 पिज्जा पैकेट ऑर्डर आया था। जिस घर में वो ऑर्डर देने के लिए जाता है देखता है घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़का है जो दारू पीकर लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर एक और लड़का और एक लड़की आते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके लिए 120 पिज्जा आ चुका था, मगर उन्होंने तो सिर्फ 2 पैकेट ऑर्डर किए थे। मानस अपना ऑर्डर चेक करके बताता है कि आपने 120 पैकेट ऑर्डर किए थे। वो लड़की जिसने ऑर्डर किया वो अपना ऑर्डर चेक करती है और देखती है कि उसी से गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसने 2 की जगह 120 पैकेट पिज्जा ऑर्डर किए। मानस लड़के की हालत देखकर उसे टेंशन आ गया था क्योंकि उसने दारू पिया हुआ था, लेकिन दूसरा लड़का मानस से कहता है कि आप अपना ऑर्डर लेकर यहाँ से चले जाइए। मानस अपना ऑर्डर रखकर गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही मानस वहां से जा रहा था तभी उसे ज़ोइगाटो ऐप में एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आखिरी डिलीवरी में कस्टमर ने आपको कम रेटिंग दिया है, जिससे कि अब उसे ऑर्डर मिलना बंद हो जाएगा। ज़ोइगाटो की तरफ से बताया जाता है कि अगर आपको अपना परफॉर्मेंस और अपना रेटिंग बढ़ाना है तो आपको अगले 5 डिलीवरी आधे घंटे में करनी होगी, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मानस ना चाहते हुए भी अगला 5 डिलीवरी आधे दाम पर करने लगता है। डिलीवरी करने के बाद उसे उसका दोस्त विश्वजीत का फोन आता है। विश्वजीत उसे अपना पैम्पलेट लाने के लिए कहता है। मानस तुरंत विश्वजीत के घर जाता है और पैम्पलेट लेकर उसे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है।
जहाँ वो देखता है कि गोविंद राज वहाँ पर आया हुआ था और वहाँ पर सभी मजदूरों के ऊपर वो भाषण दे रहा था कि कैसे बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और छोटे लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही। ये सारा सब कुछ सुनने के बाद मानस वापस अपने घर चला जाता है। मानस बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो सारा दिन बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन तब पर भी वो 10 डिलीवरी कंप्लीट नहीं कर पाता और अगर कोई भी 10 डिलीवरी कर लेता है तो उसे इंसेंटिव मिलता है और आज तक उसने 10 डिलीवरी नहीं की। वो समझ गया था कि कंपनी के बताए हुए नियम के अनुसार वो चलेगा तब भी वो कोई इंसेंटिव नहीं कमा पाएगा। मानस अपनी पत्नी से कहता है वापस अपने गाँव चलने ताकि वो लोग वहाँ पर शांति से रहकर खेती बाड़ी कर सकें। प्रतिमा गाँव जाने से मना करती है क्योंकि शहर में आने के बाद यहाँ कमाई ज्यादा होती है और इसीलिए ये सब अपने गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए आए थे। थोड़ी देर के बाद मानस देखता है कि उसकी आखिरी डिलीवरी की रेटिंग कम होने के कारण उसका आईडी ब्लॉक कर दिया गया था, यानी कि वो अब से डिलीवरी नहीं कर पाएगा। मानस बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। अगले दिन दोनों बच्चे मानस के मोबाइल लेकर खेल रहे थे, लेकिन तभी उसकी माँ कहती है मोबाइल को वापस रख देने के लिए। प्रतिमा मानस के मोबाइल में देखती है कि उसका आईडी ब्लॉक हो गया था और वो समझ गई थी कि डिलीवरी नहीं कर पाएगा, यानी कि आमदनी बंद हो चुकी है। मानस तैयार होकर बाहर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। मानस जब इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है तो उसे लेबर का काम करवाया जाता है, लेकिन वो तो सुपरवाइजर की नौकरी करने के लिए आया था। मालिक उसे समझाता है कि यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगी। मानस ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो ये काम करेगा भी या नहीं। इधर प्रतिमा एक और तेल मालिश करने के लिए कस्टमर के घर चली जाती है, लेकिन जिसे तेल मालिश करवाना था वो प्रतिमा को देखकर मना कर देती है क्योंकि प्रतिमा दूर सफर करने के बाद उसका पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था और उसे देखकर कस्टमर प्रतिमा से झूठ कहती है कि उसे काम पर जाना है और वो उसे फिर कभी आने को बोलती है। प्रतिमा भी बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। अगले दिन मानस अपना आईडी खुलवाने के लिए अपने ऑफिस जाता है। वहाँ वो देखता है कि और भी डिलीवरी पार्टनर्स अपना आईडी खुलवाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। सभी लोग झगड़ा कर रहे थे। कंपनी का कर्मचारी कहता है कि कोलकाता रीजनल ऑफिस से बड़ी मालकिन आई है। रीजनल ऑफिसर मानस को अपने ऑफिस में बुलाती है। मानस उसे समझाता है कि कस्टमर ने फेक रिव्यू दिया है जिसके कारण उसकी रेटिंग गिर गई और उस कस्टमर ने खुद कहा था कि उसने दारू पिया हुआ है। रीजनल ऑफिसर मानस से पूछती है कि आपने कस्टमर को रेटिंग दी, लेकिन मानस कहता है नहीं। लेकिन ऐसा करने से कस्टमर का क्या फायदा। रीजनल ऑफिसर बताती है कि अगर कोई कस्टमर फेक रिव्यू करता है तो हम उसका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। मानस बताता है कि अगर कस्टमर हमारे यहाँ से ऑर्डर नहीं करता तो वो कहीं और से ऑर्डर कर लेगा। रीजनल ऑफिसर मानस से कहती है कि आपको अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करनी होगी। मानस ऐसा करने से मना करता है। रीजनल ऑफिसर गुस्से में आती है, कहती है कि पूरे इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आपको हम लोग टाइम पर तनख्वाह देते हैं और अपने मन मुताबिक काम करने का मौका देते हैं, फिर भी आप लोग हमारे ऊपर कंप्लेंट करते हैं। ये सब बोलकर रीजनल ऑफिसर मानस को बाहर कर देती है। मानस ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और काम भी नहीं था। मानस अपने रोजमर्रा की तरह डिलीवरी का काम करने लगता है। फिर एक दिन उसके बड़े भैया उसे फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि अगले दिन वो उसे मिलने के लिए आ रहे हैं और कल समय से पहले बस अड्डे पहुंचने के लिए बोलते हैं। मानस परेशान होकर एक साइबर कैफे जाता है और वहां जाकर वो सुगम फॉर्म के बारे में पता करता है और सबको बताता है कि सुगम फॉर्म भरने के बाद कोई भी आदमी कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसकी जानकारी साइबर कैफे वालों को भी नहीं पता थी और वो कंप्यूटर में सुगम फॉर्म के बारे में पता करने लगते हैं, लेकिन सुगम के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। मानस फिर से उदास हो जाता है। मानस के मोबाइल पर प्रतिमा एक वॉइस मैसेज भेजती है, बताती है कि वो काम पर जा रही है और 12 बजे से पहले वो वापस आ जाएगी। घर में सभी के लिए वो खाना बना के रखी है। मानस घर चला जाता है और सभी को खाना गर्म करके खिलाने लगता है और सभी को सुलाकर वो अकेले मॉल चला जाता है अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। मॉल पहुंचने के बाद मानस अपनी पत्नी से मिलता है। प्रतिमा का शिफ्ट खत्म हो चुका था। फिर वो दोनों वापस अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन प्रतिमा देखती है कि मानस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था और ट्रेन आने का इंतजार करता है। ये देखकर प्रतिमा खुश हो गई थी क्योंकि पहले भी मानस और प्रतिमा दोनों यहाँ पर आया करते थे और अब बहुत दिनों के बाद वापस दोनों यहाँ पर आए हैं। जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरने लगती है, मानस ट्रेन के साथ रेस लगाने लगता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो आदमी कभी सफल नहीं बन सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।